सुबह से शाम तक घन चक्कर बनी हुई माँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद हाउस वाइफ डेली व्लॉग में। अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे सुबह ही सुबह नाश्ते में वैसे कि आपको मालूम है कि बच्चों के बाबा को मैंने बताया कि मुझे क्रीम रोल पसंद हैं, तो बस वो आज फिर क्रीम रोल ले आए, साथ में एक बहुत ही मज़ेदार हेल्दी सैंडविच ले आए। और नाश्ते में मैंने बनाया था बच्चों के लिए कीमा पराठा रोल, जो कि बहुत ही हेल्दी घर पे मौजूद सामान से मैंने बनाकर तैयार किया था। पर इसकी रेसिपी आपको मिलेगी मेरे दूसरे चैनल अमूरे खानादारी पर। अगर मैं इसकी रेसिपी भी यहाँ पर शेयर करूँ ना तो ब्लॉग जो है ना वो बहुत लंबा हो जाता है। तो अगर आप इसकी मुकम्मल रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाएं, अमूरे खानादारी पर, वहां जाके आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं। साथ ही में है ये बहुत ही मज़े का सैंडविच। ये सैंडविच लेके आए थे बच्चों के बाबा, जो कि बहुत ही हेल्दी है। इसके अंदर बहुत सारी सब्जियां और चिकन था और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार था। तो बस एक माँ की सुबह सुबह लगी होती हैं दौड़ें, एक पाँव किचन में और एक पाँव बच्चों के पास, क्योंकि बच्चे जो हैं वो गहरी नींद में उस वक़्त सो रहे होते हैं। उनको उठाना, जगाना, यूनिफॉर्म पहनाना, स्कूल के लिए तैयार करवाना और सबसे बढ़ के जो है बच्चों को जल्दी जल्दी टॉयलेट लेके जाना, मुंह हाथ धुलवाना, ये सबसे मुश्किल तरीन सर्दियों में काम होता है। और साथ ही साथ में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि मेरी एक छोटी सी बेटी है, उसको तो स्कूल नहीं जाना, लेकिन उसको भी अपना जो फीडर है वो टाइम पर चाहिए, उसका जो पैम्पर है वो भी टाइम पर चेंज करना है, उसको वॉशरूम भी उसके टाइम पर ही लेकर जाना है। तो घन चक्कर की तरह घूम रही होती है एक माँ पूरे घर में, अंदर और अंदर से बाहर। बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो पूरा घर जो कि वो उल्टा कर जाते हैं, जैसे जब अंधेरी आती है ना तो गोल गोल बगोले से उड़ रहे होते हैं, उसी तरह ही भाग भाग कर गोल गोल घूम घूम के माँ कभी किचन में तो कभी कमरे में तो कभी सहन में पूरे घर को अच्छे से साफ़ कर देती है। जैसे ही अंधेरी आती है गोल गोल बगोला घूमता है, सारा गंद इकट्ठा करके वो बगोला अपने साथ ले जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह घन चक्कर बन के बस घूम 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 के मैंने भी अच्छी तरीके से पूरे घर को अच्छे से साफ़ किया, सब बिस्तरों को लपेट दिया, सब चादरों को झाड़ दिया, सब कपड़ों को अपनी जगह पे रखा। और ये देखें भरी हुई टोकरी जो है कपड़े प्रेस करने वाली, कपड़े समेटने वाली भी मेरा इंतज़ार कर रही है। इसको मैंने इग्नोर किया, जल्दी से पूरा घर साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद आप फाइनल लुक देख सकते हैं, घर पूरा साफ़ हो चुका है। लेकिन बच्चों के स्कूल से आने के बाद ये पूरा नक्शा बिगड़ने वाला है। चलें जी, अब हम हाज़िरी लगवाते हैं हजूरे वाला दूध के सामने, और ये अपना दीदार करवाई जा रहे हैं। लेकिन ये इस वक्त बिल्कुल भी ऊपर आकर बॉयल होके अपना दीदार करवाने के मूड में नहीं है। जब तक मैं पास खड़ी रहूँगी ये बिल्कुल अपना नज़ारा देते रहेंगे। जैसे ही 1 मिनट को मैं बच्ची को फीडर देने के लिए साइड पे हटूँगी तो फ़ौरन ही छलांग लगाकर पतीली से बाहर आ जाएंगे। तो चलें जी, साथ ही तैयारी कर लेते हैं खाना बनाने की। आज खाना बनाने में जो खाना बनेगा दोपहर में, उसके लिए मैं बनाऊंगी बहुत ही लजीज और मज़ेदार पोट, कलेजी और गर्दन का सालन। मैं आपको आज इसकी रेसिपी बताऊंगी, आप इस तरीके से बनाएं, ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनकर तैयार होता है। सबसे पहले तो आपने बिल्कुल ही फ्रेश लेनी है पोट, कलेजी और गर्दन। उनको धोना है बहुत अच्छे तरीके से खुले पानी में। पानी में धोते वक्त आपने कंजूसी नहीं करनी, फिर इनको अलग अलग हिस्सों में बांट देना है। कलेजी अलग, पोट अलग और गर्दन को आपने अलग रख देना है। एक प्रेशर कुकर के अंदर धुली हुई जो हैं पोट की बोटियां जो हैं वो डाल देनी है। पानी इतना डालना है कि वो जो है पोट की जो बोटियां हैं उनके ऊपर तक आए, मतलब पानी हमने अच्छे से डालना है। और साथ में डाल देंगे हम छिले हुए प्याज, लहसुन, और साथ में डालेंगे नमक, मिर्च और हल्दी, खुश्क धनिया, एक दालचीनी की स्टिक और लौंग। नमक, मिर्च और हल्दी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और जो है टमाटर, हरी मिर्च और अदरक, ये हम पीस के डालेंगे। अगर हम इनको साबुत डाल देंगे तो इसके ना ऐसे छिलके आएंगे, तो दरमियान में खाते हुए तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते। तो इसको मैंने पीस लिया, इसका पेस्ट बना लिया। अब इसको भी अंदर शामिल करेंगे, अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसको हम चढ़ा देंगे चूल्हे पे। और हम इसको विसल लगाएंगे कम से कम 8 मिनट की। पानी इसीलिए हमने खुले दिल से डाला है, जो है ना ये पोट, कलेजी और गर्दन का सालन, इसके अंदर जो गर्दन और कलेजी है वो तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, पक जाते हैं। लेकिन जो पोट है ना वो थोड़ा सा टाइम लेता है, और उसको हमने इतना गलाना है कि वो बिल्कुल, उसको हम उंगली से टच करें ना तो वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से गल चुका हो, हमारे हल्का है टच करने पर ही ना वो टूट जाए। तो हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दिया, इसकी विसल चलाई अच्छे तरीके से। जब इसके 7 से 8 मिनट पूरे हो गए तो हमने ढक्कन हटाया, विसल हटाई, गैस रिलीज़ की। तो देखें
हमारे जो पोट हैं वो गल चुके हैं, लेकिन इसके अंदर अभी पानी मौजूद है। ये पानी हमने खुद ही रखा हुआ है क्योंकि अभी हमने जो गर्दन है वो उनको भी पकाना है। गर्दन को पकाने में भी टाइम लगेगा, तो मैंने इसके अंदर जो है शामिल कर दी हैं धुली हुई गर्दन थोड़ी सी थी, 4 से 5 ही गर्दन थी, तो मैंने उनको भी शामिल किया और अब मैंने इसको इनके साथ पकने के लिए छोड़ दिया है। अब ये इसके साथ पकता रहेगा और इतनी देर में हम आटा गूंद लेते हैं, दूसरे काम कर लेते हैं, तो कि बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं, तो बच्चों ने आते ही जो है ना वो खाना खाना है। तो मामा जो हैं वो सुबह से काम में लगी हुई हैं। बच्चों को क्या पता कि मामा है कितने चक्कर लगे होंगे किचन से कमरे में, कमरे से किचन में, बाहर सहन में, उनको तो बस आते ही फ़ौरन ही खाना जो है ना वो रेडी चाहिए। तो इसलिए और सबसे बड़ी जो दिक्कत इस वक्त चल रही है ना पाकिस्तानी जो हाउस वाइफ हैं, जो मदर्स हैं, उनके लिए वो है सुई गैस की। सुई गैस ने तो ऐसे नाक में दम दिया हुआ है और हमारी डबल डबल दौड़ें लगवाई हुई हैं कि बस इसी लिमिट में, इसी टाइम लिमिट में हमें सारा काम करना है। जैसे ही जो है पानी खुश्क होना शुरू होगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे कलेजी को बिल्कुल आपने लास्ट स्टेज पे दाखिल इसके अंदर शामिल करना है जब सारा पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि जो कलेजी है ना वो बहुत ही जल्दी गल जाती है। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे घी, और याद रखिएगा पोट, कलेजी और गर्दन के सालन में ना जो घी है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो आज मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब घी इसके अंदर शामिल किया और अच्छी तरह से इसको भून लेना है। भून के जितनी अच्छा आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ही ये लजीज और मज़ेदार पोट, कलेजी और गर्दन का जो सालन है बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये तकरीबन पकने के मराहिल में, और आपने जो साइड पे ये जो कुकर में थोड़ा सा सालन जल रहा है ना, इसको आपने इग्नोर करना है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में खाना बना रही हूँ। 2 बजने वाले हैं। जैसे ही सुई 2 पे चढ़ेगी और हमारा जो गैस है ना वो चूल्हे में आना बंद हो जाएगा। तो अब इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए मैंने ले लिया 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच मैंने लिया है अचार गोश्त का मसाला। नेशनल का जो अचार गोश्त का मसाला है वही मैं यूज़ करती हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा खुशबू में भी और मुझे पसंद है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी अचार गोश्त का मसाला ले सकते हैं, उसको अंदर शामिल कर देना है। करने के बाद अच्छे से इसको हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। लीजिए, बहुत ही मज़ेदार, लजीज, खुशबूदार पोट कलेजी का सालन बनकर तैयार हो गया है। तो बात चल रही थी घन चक्कर बनी हुई माँ की, तो कभी भी किसी माँ को बुरा भला नहीं कहना चाहिए कि ये अपने बच्चों को साफ़ नहीं रखती है, बच्चों के कपड़े चेंज नहीं करती है, बच्चों का ध्यान नहीं रखती है, बच्चों के नाखून नहीं काटती है। हर एक माँ को बेहतर और बेहतरीन तरीके से पता है कि उसके बच्चे के लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं। अगर आप बड़े हैं, इस्लाह करना चाहते हैं, तो आप मोहब्बत से इस्लाह करें, प्यार से समझाएं, बेटी इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कर लो, बजाय तंज करने के और दिल दुखाने के। और बच्चों को, एक माँ को आप कुछ भी कह लें, लेकिन जब आप उसके बच्चों को कुछ कहते हैं तो फिर एक माँ के लिए ये बात जो है ना वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। तो जब भी आप एक माँ की इस्लाह करना चाहें तो मोहब्बत से इस्लाह करें। और जो नई नई मदर्स बनी होती हैं उन बेचारियों को तो होश ही नहीं होती, दिन कहाँ हो रहा है, रात कहाँ हो रही है, बच्चे और बच्चों को ना संभालने का तरीका आ रहा होता है। तो प्यार से इस्लाह करें। जो माँ है वो घन चक्कर बन जाती है, अपना आप भुला देती है अपनी औलाद को पालने में और बड़ा करने में। तो एक माँ की इज़्ज़त करें, एहतराम करें। अगर कोई आप मशवरा देना चाहते हैं तो उस मशवरे को मोहब्बत और प्यार से माँ तक पहुँचाए। देखें, आपसे बातें करते करते मेरा पूरा काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। यही था मेरा आज का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।